पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा कल से लागू कर दी जाएगी। पेट्रोलियम बम फट गया, कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगाई की आग में झोंक दिए। फी लीटर कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पेट्रोल की कीमत 137 रुपये 23 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 458 रुपये 40 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, हुकूमत मुश्किल और जिम्मेदाराना फैसले लेने जा रही है। खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जंग के बाइस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में हर सतह पर महंगाई का तूफान। सिर्फ एक माह में ट्रांसपोर्ट समेत कई रोजमर्रा जरूरियाती जिंदगी औसतन 12 से 15% महंगी। ट्रांसपोर्ट 12% से जायद। क़याम तयाम के अखराजात में 3% इजाफा। तालीमी अखराजात मजीद 1.29%। अद्वियात की कीमतों में 0.71% का इजाफा। एक माह के दौरान स्टेशनरी, गाड़ियों के पुर्जाजात, फर्नीचर, कारपेट और रेस्टोरेंट भी महंगे हुए। IMF का पाकिस्तान से पेट्रोलियम मसनूआत पर नो मोर सब्सिडी का मुतालबा। हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने की यकीन दहानी करा दी। पसमानदा तबके के रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफे का फैसला। मशरिक़ वुस्ता की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल के बायस आलमी मार्केट में भौचाल। खाम तेल की कीमत में 6% से जायद का इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 6.07% महंगा, $107.96 फी बैरल पर पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $106.51 रिकॉर्ड। अब अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। विफाकी सूबाई सतह पर काम अहम मनसूबों पर काम रोकना होगा। वजीर आजम का खित्ते में जंगी सूरत हाल के बायस मुआशी मुश्किलात पर इजलास से खिताब। कहा कि पाशवारी करके फंड जमा करना होंगे। ज़रई शोबे, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को बचाना होगा ताकि आम आदमी महंगाई से कम मुतासिर हो। विफाक अब तक 129 अरब रुपए का बोझ उठा चुका। इजलास में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी शरीक थे। कराची में एक बार फिर गरज चमक के साथ बारिश। नॉर्थ नाजाबाद, नाजमाबाद और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। लियाकताबाद, पुराना गोलीमार, स्कीम 33 और M9 पर भी बादल खूब गरजे बरसे। औरंगी टाउन, चिश्ती नगर और अतराफ के इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड। आइए चंडीगढ़ रोड, सदर, बंसरोड और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश। औरंगी टाउन, चिश्ती नगर में नाला ओवरफ्लो हो गया। पीपल्स औरंगी के करीब बरसाती नाला उबल पड़ा। शाहराह एवेन्यू और शाहराह औरंगजेब गंदे पानी में डूब गईं। कराची में दिन में होने वाली बारिश के बायस दीवारें गिरने और करंट लगने से बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक। अमरीकी वजीर जंग ने आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को मुस्ताफी होने का हुक्म दे दिया। जनरल रैंडी जॉर्ज बाइडेन दौर के वजीर दिफा के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रह चुके हैं। जनरल रैंडी जॉर्ज पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में भी शरीक रहे। वाइस चीफ क्रिस्टोफर लानियो कायम मुकाम आर्मी चीफ के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के तबाहकुल की वीडियो जारी कर दी। ईरान को 2 टोक पैगाम, कहा कि फौरी मुआहिदा न हुआ तो संगीन नताइज का सामना करना होगा। तेहरान को आखिरी मौका, वरना ताकत और वसाइल से महरूम हो जाओगे। ईरान ने कदम न बढ़ाया तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं।
ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया। वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने अमरीकी हमलों से तबाह पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा कि हर तबाह पुल और इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। हमलों के बावजूद ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक, खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से राब्ते जारी हैं। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। मकालमत सफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। मुस्लिम उम्मा कशीदगी के खात्मे में किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान के सरकारी इदारे साइबर हमलों के निशाने। कौमी साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी, जिसके मुताबिक साइड वनरो ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान के सरकारी इदारों पर साइबर हमलों का खदशा है। फिशिंग मुहिम के जरिए हसास मालूमात चोरी करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जाली वेबसाइट्स के जरिए सरकारी मुलाजिमीन को धोखा दिया जा रहा है। हर पाकिस्तानी 3,25,000 रुपए से जायद का मकरूज। पाकिस्तान पर कुल कर्जा 81,000 अरब रुपए पर पहुंच गया। सेनेट की कायमा कमेटी इक्तिसादी उमूर के इजलास में IMF समेत बैरूनी उमूर और मकामी कर्जों का मामला जेर बहस। कर्ज में 26,000 अरब रुपए बैरूनी और 15,000 अरब रुपए मकामी शामिल हैं। वजारत खजाना के हुकाम की ब्रीफिंग। नौउम्र बच्चों को इनफरादी बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाजत। स्टेट बैंक ने 18 साल से कम उम्र बच्चों को खाता खोलने की इजाजत दे दी। बच्चे अब अपने नाम पर डिजिटल वॉलेट और बैंक अकाउंट रखने के मजाज होंगे। टीनएजर अकाउंट्स का मकसद नौजवानों में बचत की आदत और डिजिटल मालियाती निजाम को फरोग देना है। स्टेट बैंक के मुताबिक टीनएजर अकाउंट तमाम बैंकों, माइक्रो फाइनेंस बैंकों और इलेक्ट्रॉनिक मनी इदारों पर खोला जा सकेगा। अकाउंट सिर्फ पाकिस्तानी रुपए में खोला जाएगा, जबकि बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र वसूल की जा सकेंगी। और PSL सीजन 11 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। रन्स की बरसात। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कराची का राज। कराची किंग्स ने रावलपिंडी को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने रावलपिंडी को 5 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।